बोलेंगे सभी लोग। मालिक तेरे हाथ बड़े हैं, दाता तेरे हाथ बड़े हैं। हे कन्हैया, प्रभु जी तेरे हाथ बड़े हैं, मालिक तेरे भगवान तेरे हाथ बड़े हैं, मालिक तेरे हाथ बड़े हैं, हाथ बड़े। हम सब तेरे द्वार खड़े हैं, हम सब तेरे। हे भगवान, भक्त की बात को तू ही तो प्रभु सुनता है, देता सुख और दुखों को तू ही हरता है। हर चीज दे के वक्त पे सबके ही दिल को भरता, हर चीज दे के सबके ही दिल को भरता है। ना कोई महल है, हर ठौर प्रभु रहता है। मुसीबत तो तेरा ही नाम लेता, आती है मुसीबत तो तेरा ही नाम लेता है। वो नाम है अमोल, किनारे पे लगा देता है। वही तेरे नाम की ओ कन्हैया, वही तेरे नाम की हम रट पकड़े, दाता तेरे हाथ बड़े, मालिक तेरे। और भगवान, सुना है हमने अजामिल को तुमने तारा है, गज की तेर से ग्राहा को तुमने मारा है। नाम से एक कसाई भी तूने तारा है, नाम से एक पकड़कर हाथ तू शासन ले गया द्रौपदी का, बचाई लाज न कोई चीर का किनारा है। वही तेरे नाम की ओ गिरधारी, वही तेरे नाम की हमारा पकड़े, मालिक तेरे हाथ बड़े हैं, दाता तेरे हाथ बड़े हैं।
हमार। जिन तिरियन देहरी नहीं देखी मठिया नचियई भुजा पसार। श्री रामचंद्र को सुमिरन करके सीता माता को सिरना। हम मात सरस्वती को सुमिरत हैं अज हृदय में तुम जाओ समाए। कष्ट करो सब छार। संकट देखो रामचंद्र पे भाग गए प्रभु आदि रात। आए सजीवन लखन जी आए शंका नाय काल की खाए। हनुमंता रक्षा करो बलि हनुमान। देवी राधा का तो बाधा ज्यादा देर होने की ना। आदरणीय सभा में उपस्थित भगवान के प्यारे भक्तगण, सीता अनसुईया के समान इस भूमि को पवित्र करने वाली हमारी माताएं एवं बहनें, अर्चनीय वंदनीय परम पूज्य हमारे परीक्षित जी महाराज, पावन दरबार में बैठे हुए हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग, उनको प्रणाम करते हुए भगवान की कथा का परीक्षित जी पंचम दिवस व्यतीत होने को जा रहा है। बड़े हमारे आपके सौभाग्य हैं जो आपके पावन ग्राम में श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ रूपी पवित्र गंगा की धारा बहते बहते ये 5 दिन व्यतीत हो रहे हैं। जहाँ तक हमारी आवाज पहुँच रही हो, सभी भाइयों से, माताओं और बहनाओं, बुजुर्गों से करवत्र निवेदन करना चाहूँगा, थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके भगवान के दरबार में उपस्थित हो और भगवान की पवित्रमयी कथाओं को अमृत पान कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। परीक्षित जी, भगवान की पावनमयी कथा सुनना ये भी एक प्रकार की भक्ति है।
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संघा और दूसरी रति मम कथा प्रसंग। प्रथम प्रकार की भक्ति है नवदा भक्ति से संतों की सेवा, संतों का आदर और संतों का सम्मान। दूसरी रति मम कथा प्रसंग। कहीं भी कथा हो रही हो, वहां पर हमें आपको परिचित दी थोड़ा ना थोड़ा समय निकाल करके पहुंचना चाहिए, क्योंकि दूसरे प्रकार की भक्ति है मम कथा प्रसंग। जितना भी वक्त निकल आए परिचित जी उतना बहुत है। सारे दिन न बैठ करके जितने देर समय मिल जाए उतना बहुत है। भगवान की पावनमयी चर्चाओं को एकाग्र मन और चित्त लगा करके श्रवण करने से प्राणी भवसागर से पार होता है। और ये एक बात और परिचित जी बताऊं, भगवान की कथा, भगवान की परिचित जी कथा सुनना भी भक्ति बताई गई। लेकिन जो लोग भगवान की कथा सुनते हैं और भगवान की कथा सुनकर के अपने जीवन में उतारते हैं, वो लोग दुनिया के कलेशों से, दुनिया की विघ्न बाधाओं से हमेशा दूर रहते हैं। कलयुग में भवसागर से पार होने का एक ही तरीका है भगवान का सत्संग, भगवान की पवित्रमयी चर्चाएं। भगवान की कथाओं को जो लोग समझते हैं परिचित जी, सुन करके जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं, वो दुनिया की विघ्न बाधाओं से, दुनिया की झंझटों से हमेशा दूर रहते हैं। आइए, कल आप सभी भक्तों ने परिचित जी दानवी राजा हरिश्चंद्र महाराज की पवित्रमयी कथा श्रवण की। कितनी बड़ी मुसीबतें परेशानियां झेलने के बाद अपने धैर्य को नहीं छोड़ा। आज की दशा वो है, हमारे आपके ऊपर थोड़ी सी मुसीबत आ जाए तो लोग आत्महत्या कर लेते हैं। 80% आज परिचित जी युवा पीढ़ी पर थोड़ी सी विघ्न बाधाएं नहीं झेल रही हैं, थोड़ी सी मुसीबत नहीं झेल रही है। कोई रेल से कट जाता है, कोई फांसी लगा लेता है, कोई जहर खा लेता है। न जाने परिचित जी क्या दशा हो रही मेरे देश की, न जाने कैसे कैसे हमारे आपके दिल में विचार हो चुके हैं। विचारों में भी परिवर्तन होता चला जा रहा है। तो कहने का हमारा मतलब ये है परिचित जी, दुख के पीछे सुख लगा होता है, सुख के पीछे दुख लगा होता है। हर काली अंधियारी रात के पीछे उजाला भरा सवेरा होता है, उजाले भरे सवेरे के पीछे काली अंधियारी रात लगी होती है। कभी गर्मी कभी सर्दी, ये कुदरत के नज़ारे हैं। और परिचित जी प्यासे वो भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे, एक जैसा वक्त नहीं रहता। कभी लाभ है तो कभी हान है। हान देख करके हमें तुम्हें कभी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि परिचित जी हान के पीछे लाभ भी लगा हुआ है। और लाभ देख करके कभी खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि लाभ के पीछे हानि भी लगी हुई है। कोई पता नहीं है कौन सी मोड़ पर समय कब छोड़ करके चला जाए, ये किसी को मालूम नहीं है। अब परिचित जी एक बात तुम्हें बताएं, एक दिन एक सेठ जी के घर में हानि प्रवेश हो गई। बड़ा अच्छा परिवार था, 4 लड़का थे, 4 लड़कों की बहुएं घर में हैं। और जब हानि प्रवेश हो गई तो परिचित जी सेठ जी नहीं समझ पाए, हमारे घर में हानि प्रवेश हो गई, लाभ चला गया। हानि ने परिचित जी अपना स्थान ग्रहण कर लिया। सेठ जी की पत्नी ने खिचड़ी बनाई, परिचित जी खिचड़ी, तो खिचड़ी में नमक डलना था 10 ग्राम, लेकिन डल गया 100 ग्राम। कैसो हानि जब प्रवेश होती है तो बुद्धि काम करना बंद कर देती है। नहीं तो आप लोग देखना, कितनी भी अच्छी तरह से काम करना, और काम जब बिगड़ जाए तो लोग कहते हैं तुमने बुद्धि से काम नहीं किया। बोले बुद्धि तो बहुत लगाई लेकिन बिगड़ गया, यानी तब बुद्धि ने काम ही नहीं किया। नमक डल के तैयार हुआ, परिचित जी खिचड़ी बन के तैयार हुई। घर के मुखिया का नंबर आया, सेठ जी का नंबर आया। 1 चम्मच खिचड़ी मुख में डाली तो नमक ज्यादा, चावल बिल्कुल कम, नमक बहुत ज्यादा। सेठ जी सोचने लगे, प्रभु कभी भी हमारे घर में इतना नमक नहीं हुआ, ज्यादा से ज्यादा नमक हो गया। अगर अपनी पत्नी से कुछ कहेंगे तो न जाने कितनी बड़ी हानि हो जाए।
चुपचाप भोजन किया, निकल गए घर से बाहर। लड़के का नंबर आया, लड़के ने भोजन किया तो नमक ज्यादा चावल कम। परीक्षित जी, लड़के ने सोचा माँ जी पिताजी भोजन कर गए? बोले हाँ। बोले कुछ कहा तो नहीं? बोले ना। तो लड़का ने कही जब पिताजी ने कुछ नहीं कहा तो मैं काहे को कहूँ। यानी संस्कार थे उस घर में, सारे घर ने भोजन कर लिया। कितना नमक ज्यादा डल गया, लेकिन परीक्षित जी उस घर में झगड़े नहीं हुए। तो कहने का हमारा मतलब ये है, जिस घर में सुमित होती है, जिस घर में प्रेम होता है, परीक्षित जी उस घर में हानि भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। हानि ने हाथ जोड़े और कहा सेठ जी हम तुम्हारे घर से जा रहे हैं, इतना नमक खिचड़ी में डलवा दिया फिर भी हमने लड़ाई नहीं करवा पाई, तो हम तुम्हारे घर के लायक नहीं हैं। तो कहने का हमारा मतलब ये है परीक्षित जी, हमारे आपके जीवन में कठिनाइयां भी आएगी, खुशियां भी आएगी, गम भी आएंगे, लेकिन इस जीवन को अच्छी तरह से यापन करना यही हमारे मानव का धर्म होता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इन्हीं हरिश्चंद्र महाराज के पुत्र रोहित, रोहित के चंप, चंप के सुदेव, सुदेव के भरुक, भरुक के बरक, बरक के बाहुक, बाहुक के सगर, सगर के असमंजस, असमंजस के अंशमान, अंशमान के दिलीप, दिलीप के भागीरथ, भागीरथ के बिस्तर से बिस्तर के खटवांग, खटवांग के दिग्रबाहु, दिग्रबाहु के रघु, रघु के महाराज अज हुए, अज के महाराज दशरथ हुए। इन्हीं दशरथ महाराज के आंगन में हमारे भगवान श्री राम जी